टुडे वी स्टार्ट योर हिंदी कोर्स बुक आगाज कक्षा 7वीं पाठ नंबर 3 आत्मबल। इस पाठ का उद्देश्य इस जीवन वृत्तांत के लेखक आचार्य चतुरसेन, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार हैं, उस रचना में उन्होंने महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला है कि किन गुणों के कारण वे जन जन या लोगों के प्रिय और अधिनायक बन गए। आज हम इसी पाठ को पढ़ने लगे हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पश्चिम से आए बुद्धिवाद के पुजारी थे, पर उनकी माता धर्मपरायण यानी धर्म को पालन करने वाली तथा सनातनी विचारों की हिंदू महिला थी। बालक नरेंद्र के व्यक्तित्व यानी उसके चरित्र में अपने माता पिता दोनों की श्रेष्ठताओं यानी कि उनकी अच्छी बातों का समाहार यानी समावेश हुआ। पिता से उन्होंने बौद्धिकता ली और माता से धर्म की प्रेरणा प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मेरे देश के साहसी युवकों, साहसी और बहादुर वीर युवक यानी वीरों, यह विश्वास यकीन रखो कि तुम ही सब कुछ हो। तुम महान कार्य काम करने के लिए इस धरती पर आए हो। गीदड़ भभकियों से भयभीत यानी डरो ना। चाहे व्रज मतलब शस्त्र, चाहे कोई शस्त्र भी गिरे तो भी निडरता यानी बहादुरता से खड़े हो जाना और अपने कार्य में जुट जाना, अपने काम में लगातार लगे रहना। बल ही परम आनंद है। आनंद यानी खुशी, शाश्वत सदा रहने वाला और अमर जीवन है। दुर्बलता यानी कमजोरी, निरंतर भार स्वरूप है, दुख स्वरूप है। बल ही जीवन है और दुर्बलता है मृत्यु। विवेकानंद ने निराशा का घोर अंधकार को चीरकर भारतीय जनमानस या लोगों के प्रति आत्मविश्वास की ज्योति जलाई, भावना पैदा की और देश देशांतरों में भारत की आधुनिकता श्रेष्ठता की धाक यानी जोश बैठा दिया था। स्वामी विवेकानंद के ये शब्द मात्र उपदेश ही नहीं थे, वरना अपने जीवन में उन्होंने स्वयं खुद भी अपनी इसकी सत्यता को परखा था। लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने और शारीरिक और आत्म बल बढ़ाने के पर जोर देते समय स्वामी विवेकानंद प्राय अक्सर अपने जीवन की एक घटना सुनाया करते थे। उनके अनुसार, एक बार बनारस में बंदरों ने मुझे घेर लिया। मैं डर कर भाग खड़ा हुआ। मुझे डरा हुआ देखकर बंदरों का जोश बढ़ा। उन्होंने मेरा पीछा किया। मैं और तेज भागने लगा। मुझे बेतहाशा बिना सोचे समझे भागते देखकर एक सन्यासी यानी एक पंडित ने मुझे पीछे से आवाज दी और रुक कर बंदरों का सामना करने को कहा। मैं भागता हुआ एकदम रुक गया और मुड़कर जो ही बंदरों को ललकारा, वे सब क्षण पल भर के लिए ठहर गए और मुड़कर दूसरी ओर भागे और दूसरी ओर चले गए। इस घटना से मेरे मन में यह बात बैठ गई कि सामने विपत्ति मुसीबत देखकर भय डर से पीठ दिखाना कायरता ही नहीं, जोखिम मतलब खतरा मोल लेना भी है। उसके बाद मेरे जीवन में अनेक विकट बहुत परेशानियां आई, पर मैंने उनके सामने पर्वत की तरह अड़ रहा यानी पक्का रहा। आत्मबल के आगे विपत्ति कैसे टिक सकती थी। इस आत्मबल के सहारे रामेश्वर जाते समय मैं किराए के अभाव में जय काली कहकर समुद्र में कूद पड़ा। मेरे पास किराया नहीं था और मैं समुद्र में कूद पड़ा और तैरकर मंदिर में जा निकला। निर्भरता बहादुरी सन्यासी की विशेषता है। स्वामी विवेकानंद से निडरता कूट कर भरी हुई थी। उन्हीं दिनों अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन यानी मतलब कि प्रतियोगिता के खबर समाचार पत्रों में छपी। रामानंद के महाराजा भास्कर सेतुपति ने स्वामी जी से विनती की कि वे अमेरिका में जाकर सम्मेलन में भाग लें। उन्होंने विवेकानंद जी की विदेश यात्रा का सारा खर्च उठाना स्वीकार मंजूर कर लिया। अमेरिका जाना निश्चित और पक्का हो गया तो विवेकानंद जी ने अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस की पत्नी को पत्र लिखकर विदेश जाने की अनुमति यानी कि आज्ञा मांगी। गुरु पत्नी ने सहर्ष खुशी से
अपनी अनुमति दे दी, उनको आज्ञा दे दी कि वहाँ जाने के लिए। सन 1893 में 31 मई को विवेकानंद पेनिनसुलार नामक जहाज में सवार होकर बम्बई से अमेरिका के लिए चल पड़ी। रास्ते में कई दिन लग गए। शिकागो पहुंचने पर उन्हें जहाँ जानकर बड़ी निराशा हुई या दुख हुआ कि एक तो धर्म सम्मेलन होने में अभी 2 महीने की देरी है, और दूसरा यह है कि सम्मेलन में उनका भाग लेना कठिन मुश्किल है, क्योंकि उसमें वे लोग भी भाग ले सकेंगे जो किसी धर्म या संस्था के प्रतिनिधि बनकर आए हों। अनिश्चय की स्थिति में वे वहां से बोस्टन चले गए। अमेरिका जैसे देश में बिना पैसों के 2 महीने बिताना कोई सरल काम नहीं था। वहां उन्हें कोई नहीं जानता था। सब प्रकार के अभावों में भी उनके पास केवल एक भव्य यानी शानदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व और आत्मबल था। बोस्टन की एक महिला उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपने यहाँ ले आई और उनकी सारी व्यवस्था इंतजाम प्रबंध एक ही बात है कर दी। उनकी विद्वता से उनकी अच्छे गुणों से प्रभावित होकर दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर ने उन्हें सिफारिशी पत्र दिया, जिससे वे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग ले सके। विवेकानंद जी पत्र लेकर शिकागो के लिए चल पड़े, पर वहां पहुंचने पर पता चला कि वह पत्र रास्ते में कहीं खो गया है। वे फिर विपत्ति में फंस गए, मुसीबत में फंस गए। भूख और प्यास से परेशान होकर वे एक जगह रुककर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इतने में सामने वाली हवेली से एक महिला उनके गेरुए कपड़े और तेजस्वी व्यक्तित्व को देख उनके पास आई और पूछा, क्या आप सर्वधर्म सम्मेलन के प्रतिनिधि हैं? विवेकानंद जी ने अपनी आपबीती उस महिला को सुना दी। उस महिला ने उस स्वामी जी की सारी व्यवस्था प्रबंध कर दिया। उस उदार हृदय वाली महिला का नाम मिसेस जॉर्ज डब्ल्यू हिल था। 11 सितंबर 1893 को सर्वधर्म सम्मेलन का आरंभ हुआ। बैठने के लिए जो स्थान बना हुआ था उस पर जाकर स्वामी जी बैठ गए। सभा में लगभग 6-7 हजार अमेरिकन विद्वान बैठे हुए थे। इतनी बड़ी सभा देखकर स्वामी विवेकानंद जी दंग यानी हैरान रह गए। इसी सभा में उन्हें व्याख्यान यानी भाषण देना था और अंत में वह समय आ ही गया। सम्मेलन के अध्यक्ष ने पहले श्रोताओं जो स्पीक करते बोलने वाले को विवेकानंद जी का परिचय दिया। विवेकानंद जी ने मन ही मन देवी सरस्वती की वंदना प्रार्थना की और इन शब्दों के साथ अपना व्याख्यान भाषण आरंभ किया। अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी भी वक्ता बोलने वाला ने अपने भाषण इस संबोधन से आरंभ नहीं किया था। 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट के मारे कानों की झिल्लियां फटती रही। अपना भाषण खत्म करके वे स्वामीनंद जी बैठे तो उन्हें लगा मानो उनके सिर से भारी बोझ उतर गया। दूसरे दिन समाचार पत्रों में देखने पर पता चला कि उनका भाषण सबसे अच्छा था। उस दिन से उनकी गिनती विश्व यानी संसार के प्रसिद्ध व्यक्तियों में होने लगी। विवेकानंद जी का सम्मेलन में 6-7 व्याख्यान दिए। श्रोतागण सुनने वाले रात को देर तक पंडाल में बैठे रहते और विवेकानंद जी का भाषण बड़ी श्रद्धा और लगन से सुनते। जो ही वे बोलने के लिए खड़े होते, तालियों की गड़गड़ाहट से सभा मंडप गूंज उठता। असल में उस सारी सभा में विवेकानंद जैसे सुंदर और प्रभावशाली वक्ता कोई दूसरा ही नहीं था। उसके बाद तो अमेरिका भर में विवेकानंद के भाषणों की बाढ़ आ गई, यानी कि बारी बारी उनकी जय जयकार होने लगी। उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर कई अमेरिकन उनके शिष्य बन गए, उनके दास बन गए। न्यूयॉर्क में तो विवेकानंद जी ने लोगों को नियमित रूप से शिक्षा व्याख्यान देने लगे। उनके ये व्याख्यान ज्ञान योग राजयोग नाम से पुस्तक के रूप में छपे हुए हैं। अमेरिका में विवेकानंद जी 2 साल तक वहाँ पे रहे। वहाँ उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति का डंका बजाया और अपने कार्य को स्थायी बनाने और व्यवस्थित रूप देने के लिए स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भारतीय अमेरिका व इंग्लैंड में अपनी शाखाएं खोली।
यह संस्था उस तप, त्याग और सेवा का प्रतीक है जिसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन अर्पित यानी कि न्यौछावर कर दिया। बिना आराम किए निरंतर लगातार काम करते रहने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, उनकी जो तबीयत खराब होने लगी। 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में वे समस्त सारे देशवासियों को और देश देशांतर जगह जगह में अपने हजारों भक्तों को बिलखता यानी रोता बिलखता छोड़कर इस संसार से चले गए। स्वामी जी के गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस की भविष्यवाणी थी, मेरे इस शिष्य के जीवन का लक्ष्य यानी मंजिल जब पूरा हो जाएगा तब वह भरी जवानी में ही इस दुनिया से चल देगा। स्वामी परमहंस की भविष्यवाणी पूरी तरह ठीक निकली। विवेकानंद जी के अनवरत साधना और उत्कृष्ट तीव्र सेवा भाव ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए ऐसी उर्वर उपजाऊ भूमि तैयार कर दी जिससे गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद स्वामी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे सपूतों को जन्म दिया। स्वामी विवेकानंद की इस देन को राष्ट्र सदा कृतज्ञ उपकार को हमेशा याद करता रहेगा। धन्यवाद।